हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज इसका टाइप फर्स्ट है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ऑन करना। चलते हैं फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप फर्स्ट में आज के हम में पहले कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में एसआई की। तो यहाँ पर एसआई यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर एसआई क्या होता है, तो S4 होता है यहाँ पर सिंपल और I4 होता है यहाँ पर इंटरेस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा यहाँ पर चैप्टर है यहाँ पर, और बहुत ही साधारण ब्याज में A to Z मैं आपको कराऊंगा। यहाँ पर चैप्टर में हर एक क्वेश्चन कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, सिंपल मीन्स होता है यहाँ पर साधारण, और इंटरेस्ट फीस यहाँ पर होता है ब्याज। अब क्या होता है साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट, चलते हैं इसके आज के पहले कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, साधारण ब्याज में सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे हम एस आई मतलब होता है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एसआई को यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। नोट्स बना लेना आप इसी जो मैं आपको फ्रेंड्स करवाने जा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट जिसे हिंदी में हम बोलते हैं यहाँ पर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर किसी के लाइफ में साधारण ब्याज यहाँ पर काम आता है, साधारण ब्याज। तो फ्रेंड्स, इसे हम हिंदी में बोलेंगे साधारण ब्याज। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर और पढ़ते हैं हम यहाँ पर प्रिंसिपल, जिसे एक यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल P4 होता है यहाँ पर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जिसे हम हिंदी में यहाँ पर बोलेंगे यहाँ पर मूलधन। मूलधन फ्रेंड्स क्या होता है, जो हमारा पैसा हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं मूलधन। इसके बाद अगले यहाँ पर बात करेंगे आर पर यहाँ पर होता है रेट। मतलब यहाँ पर जिस दर पर यहाँ पर फ्रेंड्स ब्याज दिया जाता है उसे हम बोलते हैं स्मॉल आर रेट, और इसे हम स्मॉल r % से भी यहाँ पर शो करेंगे। तो R% यहाँ पर वही आ जाएगा यहाँ पर रेट। इसे हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर दर। अब सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर एक यहाँ पर दिया जाता है T4 होता है यहाँ पर टाइम, और टाइम को हिंदी में बोलते हैं यहाँ पर समय। मतलब कितने साल या महीने या दिन के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट यानी ब्याज जो दिया जाता है उसे हम यहाँ पर समय यानी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात यहाँ पर देखना फ्रेंड्स, चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी अगर रेट % यहाँ पर देगा यहाँ पर, जैसे RT यानी मतलब यहाँ था रेट। यदि रेट का % यहाँ पर देखने को मिलता है तो नीचे हम लिखेंगे अपना मूलधन यानी P प्रिंसिपल, और ऊपर यहाँ पर लिखेंगे I4 यहाँ पर क्या होता है इंटरेस्ट। तो P4 यहाँ पर होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जिसे हम हिंदी में बोलेंगे यहाँ पर मूलधन। और फ्रेंड्स, मूलधन में जो पैसा हमारे पास होता है उसे हम मूलधन कहते हैं। यहाँ पर I हम देखेंगे तो I4 होता है यहाँ पर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर हिंदी में इसे बोलेंगे यहाँ पर दर। मतलब जिस दर पर किसी वस्तु को हम ब्याज देते हैं उसे हम बोलते हैं दर। अब जैसे यहाँ पर कोई भी अगर बात करेंगे, यहाँ पर I4 होता है इंटरेस्ट ब्याज, P4 होता है यहाँ पर प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और हर एक कॉन्सेप्ट और जो मैं आपको बता रहा हूँ इसे आप नोट्स में बना लेना कम्प्लीटली। मैं आपको A to Z यहाँ पर करवाऊँगा फॉर्मूले। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइम फर्स्ट में आज का मेरा पहला फॉर्मूला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे आप नोट कर लेना। सिंपल इंटरेस्ट में बहुत ही हर क्वेश्चन में शायद अप्लाई होगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PR स्मॉल t, और इसके बटे में आएगा 100। मतलब PRT बटे में 100, पैरेट बटे में 100। अब इसे हम एक बॉक्स में यहाँ पर बंद कर लेंगे ताकि ये उड़ ना जाए। और फ्रेंड्स, इसे अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो साधारण ब्याज बराबर होगा साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज की अगर बात करें तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा इसके
पी फोर क्या होता है यहाँ पर मूलधन, मैंने आपको हिंदी में बताया था पी फॉर प्रिंसिपल, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूलधन। फिर मल्टीप्लाई बाई क्या आता है रेट, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं दर। इसके बाद मल्टीप्लाई टी समय टाइम, तो इसे हिंदी में बोलेंगे समय। और फ्रेंड्स बटे में इतने इसके क्या आ जाएगा 100 यानी 100। अब ये 100 कहाँ से आता है, सभी लोग यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि जी 100 आता कैसे है। वो फ्रेंड्स इसलिए आता है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी जस्ट, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स क्वेश्चन में हम लेते हैं R%। जैसे यहाँ पर नीचे आपको मैं बताऊँगा R% लेते हैं, तो R% की फ्रैक्शन वैल्यू R और परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा 100, तो वही 100 यहाँ पर हम लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर दिया है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो यहाँ पर 100 परसेंटेज में 100 नहीं लिखेंगे, बल्कि सिर्फ यहाँ पर दर यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और परसेंटेज में यहाँ पर 100 ऑलरेडी पहले से होता है, इसलिए यहाँ पर वो ही 100 आ जाता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप फर्स्ट में। फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो जो चल रहा है वो यहाँ पर फॉर्मूला का चल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में किस प्रकार की अवधारणा और कॉन्सेप्ट लगाए जाते हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाया जाता है मिश्र धन का। तो ए बराबर होता है पी प्लस एच आई, या यहाँ पर इंटरेस्ट आई। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ए क्या होता है, वो होता है यहाँ पर मिश्र धन, मिश्र धन मतलब जिसे हम इंग्लिश में यहाँ पर बोलते हैं अमाउंट। P4 यहाँ पर होता है मूलधन। ये सभी आप नोट करते चलना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और I0 यहाँ पर होता है इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं ब्याज, तो ये सभी होता है। तो I4 होता है इंटरेस्ट, इंग्लिश में भी आप नोट कर लेना। और फिर मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। और A4 यहाँ पर होता है अमाउंट, अमाउंट। जो फ्रेंड्स यहाँ पर अमाउंट मतलब जितना हमारे पास प्रिंसिपल हमारे पास था और बैंक से हमें इंटरेस्ट यानी ब्याज मिला, तो टोटल जो जोड़कर हमारे पास जो निकल कर आएगा वो हमारा मिश्र धन होगा, अमाउंट होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब फ्रेंड्स साधारण ब्याज में एक यहाँ पर आप नोट डालना, नोट, और नोट में यहाँ पर अपने नोट में क्या लिखेंगे, नोट में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर साधारण ब्याज यानी मूलधन में, कि यहाँ पर मूलधन जो है कोई भी अगर क्वेश्चन में अगर मूलधन हमें नहीं देगा, अगर क्वेश्चन में मूलधन नहीं देगा तो मूलधन को सदैव कितना मानना है, तो वो हमेशा मानना है यहाँ पर फ्रेंड्स 100% कि मूलधन हमारा 100% है, मूलधन सदैव 100% मानना है। जो आप नोट में यहाँ पर लिख लेना, क्यों मानना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। इसलिए यहाँ पर मूलधन जो हो जाएगा वो मूलधन ग्राम क्या हो जाएगा 100% यह हो जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब फ्रेंड्स एक फार्मूला आप और नोट कर लेना, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मिश्र धन निकालने का फार्मूला है ए बराबर पी और प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 होल पावर n। इस यहाँ पर फार्मूला ये आप नोट कर लेना, ये भी बहुत ही काम का है और इसमें मिश्र धन डायरेक्टली निकल आएगा यदि हमारे पास n और r p की वैल्यू दी गई होगी। जहाँ पर P4 यहाँ पर होता है वही मूलधन यानी प्रिंसिपल, P4 होता है यहाँ पर मूलधन, स्मॉल r मतलब होता है यहाँ पर दर, और n यहाँ पर क्या होगा, सभी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर n क्या होगा, तो n वही होगा यहाँ पर समय की वैल्यू, यानी कितने साल के लिए, यहाँ पर 2 साल के लिए दिया होगा तो n की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी n बराबर 2, अगर 2 साल के लिए दिया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, और ये भी फार्मूला आप नोट कर लेना, नोट्स कॉपी में बना लेना। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज टाइप फर्स्ट में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल भाषा में इसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स एक राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में वह 2 गुना हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साधारण ब्याज की दर से यानी किस साधारण ब्याज की दर से, मतलब यहाँ पर r की वैल्यू R% हमें पूछ रहा है कि दर की वैल्यू यहाँ पर बताइए। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल भाषा में सबसे पहले 2 गुना राशि हो रही है, आंसर डालेंगे, और इम्पोर्टेंट है इसे समझेंगे ध्यान से। कोई भी वैल्यू अगर 2 गुना हो रही है तो वो वैल्यू 1 से यहाँ पर 2 गुना हो रही है यानी 2 हो रही है। तो हमारे पास कितना था, यहाँ पर P4 होता है प्रिंसिपल, और A अगर हो रह जाएगी तो A4 होता है यहाँ पर अमाउंट, यानी वो वैल्यू यहाँ पर मिश्र धन में बन रहा है, यहाँ पर मिश्र धन,
मिश्र धन, तो टू की वैल्यू है वो हमारा आएगा यहाँ पर मिश्र धन, और ए फोर होता है यहाँ पर मूलधन, प्रिंसिपल। मूलधन हमारा कितना है पी, जो कि हमारा है 1। अब यहाँ पर मिश्र धन हमारा है यहाँ पर 2। आप ध्यान से देखना, पी फोर होता है प्रिंसिपल, मूलधन हमारे पास रुपये थे 1, 2 रुपये यहाँ पर बन गए, तो ब्याज यहाँ पर बैंक से यहाँ पर कितना मिलेगा, हमारे पास 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, और तभी वो वैल्यू यहाँ पर मिश्र धन बनकर 2 रुपये हो गई है। तो हमारे पास जो ब्याज मिल रहा है यानी इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1 का यहाँ पर मिला है, तो वो वैल्यू 1 का इंटरेस्ट किस पर, मूलधन पर, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 100। और फ्रेंड्स कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, तो बटे में 5। अब इसे काट लेंगे 5 और 100 में, तो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट, किस परसेंट की दर से इंटरेस्ट मिलेगा, 20% की दर से, और यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब यदि आपको ये मेथड समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको फार्मूला वाला मेथड बताऊँगा। तो फिर फार्मूला वाले मेथड में भी सिंपल भाषा में मैंने आपको फ्रेंड्स फार्मूला बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है PRT, यानी पैरेट बटे में 100। अब यहाँ पर देखेंगे इंटरेस्ट, साधारण ब्याज हमारे पास 1 रुपये का है, तो 1 की वैल्यू 1, प्रिंसिपल P की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1, तो यहाँ पर 1। फ्रेंड्स रेट हमारे पास कितना मिल रहा है वो हमें निकालना है, तो स्मॉल r। समय कितना है यहाँ पर 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 बटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा वो 100। अब यहाँ से हम काट लेंगे, तो यहाँ से 5 बन जा 5, यहाँ पर 20 जा, तो यहाँ से जो हमारे पास रेट आएगा वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20% का यहाँ पर रेट वो ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब उम्मीद करते हैं आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।